इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो नेचुरल होता है, नेचुरल यानी प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल या मैन-मेड इकोसिस्टम। इसको हम लोग कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। इसमें आर्टिफिशियल में जैसे कृषि आधारित तंत्र आ जाते हैं, पार्क, बगीचा, खेत, भूमि के विकास के उत्पाद से संबंधित, जैसे झील, नहर, तालाब, डैम, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पारितंत्र हैं। जीवंत जरूरतों के उत्पाद यानी एक्वेरियम हो गया, भवन एवं शहर का निर्माण हो गया, ये सब क्या है? कृत्रिम या आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। फर्स्ट हमारा नेचुरल इकोसिस्टम था, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। प्रकृति दशाओं के अंतर्गत बिना किसी बड़े मानव हस्तक्षेप के स्वयं द्वारा संचालित, जैसे जंगल हो गया, घास के मैदान हो गए, नदियां हो गई, ये सब क्या हो गए? नेचुरल इकोसिस्टम है। इनको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट को हम लोग पहले पढ़ते हैं। इसमें तीन है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट। तो हम फॉरेस्ट को पहले पढ़ते हैं। फॉरेस्ट जो है तीन प्रकार का इसमें पाया जाता है। एक उष्णकटिबंधीय वन है, जो इसके अंतर्गत दो प्रकार और होते हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय वन है, और तीसरा जो है वो टैगा वन है। टैगा वन को हम लोग बोरियल भी कहते हैं, टैगा वन को बोरियल कहते हैं, और इसी को उत्तरी शंकुधारी वन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उत्तरी शंकुधारी वन। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय वन, जो दो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता। कहाँ पर? सदाबहार में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको जानते हो क्या क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक आर्द्र होता है और एक दूसरा प्रकार इसमें शुष्क होता है। नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, और इसी में हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रासलैंड को पढ़ रहे थे। ग्रासलैंड को दो भागों में बांटा गया है, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतकटिबंधीय घास के मैदान। तो पहला हम लोग देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसमें कौन सी घास आती है? सवाना। जो सवाना है ये घास का नाम है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे? मध्य और पूर्वी अफ्रीका में तथा मध्य अमेरिका में। कहाँ पे? तथा मध्य अमेरिका में। कौन सा? सवाना। दूसरा घास का मैदान कौन सा है? यह है कंपोज। कंपोज कहाँ पे पाया जाता है? कंपोज घास का मैदान ब्राजील में पाया जाता है। ब्राजील में कंपोज घास का मैदान पाया जाता है। तीसरा है लानोस। लानोस कहाँ कहाँ पाया जाता है? लानोस कोलंबिया में पाया जाता है। लानोस कहाँ पे? कोलंबिया। और कहाँ पे? वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस पाया जाता है। ठीक है, ये सवाना, कंपोज, लानोस, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सबसे पहले हम लोगों ने फॉरेस्ट पढ़ा, फॉरेस्ट के बाद हम लोग ग्रासलैंड पढ़ा, और ग्रासलैंड में हमने सबसे पहले पढ़ लिया था उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिनके अंदर ये घास के नाम है, घास के मैदानों के नाम बोलें या फिर घास का नाम बोले। बेल्ट जो है ये कहाँ का है? बेल्ट घास का मैदान जो कहाँ का है? यह अफ्रीका का। और डाउन्स बेल्ट अफ्रीका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पुस्ताज हंगरी, पुस्ताज कहाँ का? हंगरी, पुस्ताज हंगरी,
पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे, पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे, पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे, पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे। कैंटरबरी न्यूजीलैंड का है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड का है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड का है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड का है। स्टेपी यूराल क्षेत्र है, स्टेपी यूराल क्षेत्र, ये स्टेपी यूराल क्षेत्र, ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और ये घास के नाम है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम है। बेल्ट डाउन्स प्रेयरी, पुछताछ, पंपास, कैंटरबरी और स्टेपी। नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थल मंडल को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने वन पढ़ा, फिर घास के मैदान पढ़े, इसके बाद हम मरुस्थल पढ़ रहे हैं। मरुस्थल यानी डिजर्ट, ये वृक्षहीन शाकीय पौधे होते हैं। इसमें जो होता है, सॉरी घास के मैदान नहीं, वो डिजर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, मरुस्थल यानी डिजर्ट। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म मरुस्थल और दूसरा होता है शीत मरुस्थल। तो हम लोग गर्म मरुस्थल कौन कौन से, एक सहारा मरुस्थल है, अरब मरुस्थल है, थार मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल। गर्म मरुस्थल कौन कौन, सहारा, अरब, थार और कालाहारी। शीत मरुस्थल यानी ठंडे मरुस्थल कौन कौन से, गोबी, ग्रेट बेसिन और तकलामकान, गोबी, ग्रेट बेसिन और तकलामकान, गोबी, ग्रेट बेसिन और तकलामकान, ये क्या है, शीत मरुस्थल है। हम लोग इकोसिस्टम में नेचुरल और मैनमेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को देख रहे थे। तो आर्टिफिशियल को हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, हम पढ़ रहे थे नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में एक होता है इक्वेटिक और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल यानी कि जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। तो जलीय पारितंत्र हमने अभी नहीं पढ़ा है, जलीय पारितंत्र नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा है टेरेस्ट्रियल पारितंत्र, टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम यानी स्थलीय पारितंत्र। हम इसको तीन भागों में बांटा गया है, एक तो होता है फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड और तीसरा डिजर्ट। फर्स्ट क्या है, फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड, थर्ड डिजर्ट। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट को तीन भागों में बांटा गया है, पहला उष्णकटिबंधीय वन, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय वन और तीसरा है बोरियल या उत्तरी शंकुधारी वन, इसी को टैगा वन भी कहते हैं। तो फर्स्ट वाले में हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट वाले को दो भागों में बांटा गया है, यानी उष्णकटिबंधीय वन को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसमें सर्वाधिक क्या होता है, जैव विविधता पाई जाती है, और दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको मानसूनी वन भी कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग इसका ये है आर्द्र पर्णपाती वन और ये शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन को भी तीन भागों में बांटा गया है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पहला, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और तीसरा क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय वन। यह बायोम बांझ, इसको क्या कहते हैं, बायोम बांझ या चैपरल भी कहते हैं इसको, बायोम बांझ, क्या कहते हैं इसको, बायोम बांझ या इसको चैपरल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चैपरल भी कहते हैं, ठीक है। किसको, शीतोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय वन को बायोम बांझ या चैपरल कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय वन को चैपरल या बायोम बांझ भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं थर्ड पे, यानी बोरियल या उत्तरी शंकुधारी वन या इसको टैगा वन भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग ग्रासलैंड, हमने कहा था ग्रासलैंड में कौन कौन से होते हैं, पहला ग्रासलैंड है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था डिजर्ट, डिजर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल और एक शीत मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में हम लोगों ने पढ़ा था सहारा, अरब, थार और कालाहारी। शीत में गोबी, ग्रेट बेसिन और तकलामकान हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम।